प्रोड्यूसर चीयर्स वा चीयर्स और मुझे हुआ। चीयर्स। बहुत गर्म, ज़्यादा गर्म है। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर क्या गप है आज की? सर्कल कप एंड गप। कप एंड गप। तो वैसे कहते हैं हाँ, कि कल हमारे यहाँ व्लादिमीर पुतिन आ रहा है सर ऑफिस में। स्वागत करा जाए उसका। स्वागत पता है आर्मी में, इंडियन आर्मी में एक सैलेड बनता है, रशियन सैलेड। ओके। वो सैलेड होता है रशियन सैलेड, विच द रशियन हैव नेवर हर्ड अबाउट। मुझे नहीं पता किसने उसका नाम रखा, किसी यंगस्टर ने रख दिया होगा। आई डोंट नो द हिस्ट्री यार, बट इंडियन आर्मी यंगस्टर्स दे कैन डू एनीथिंग, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग। तो कहते हैं उसका नाम ही रशियन सैलेड है, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू विद रशिया। रशियंस हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। सो पुतिन आ रहा है, पुतिन आ रहा है, कल आ रहा है। तो पुतिन को समोसे और जलेबी खिलाई जाएगी, जिसको लस्सी भी पिला दूंगा। लस्सी अब वाह, खुश हो जाएगा भाई। नहीं, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान वालों ने किया है क्या कि हमारे यहाँ ट्रम्प आ रहा है। अरे वो 18 के कुछ सितंबर के बीच में, जब ही वाज सपोज्ड टू गो टू यूके टू मीट किंग चार्ल्स, आई बेग योर पार्डन, और उसका कुछ बहुत बड़ी विजिट है, स्टेट विजिट टाइप की कुछ है, और किंग चार्ल्स से मिलना जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखो वो आ रहा है, वो आ रहा है। हाँ, मेरा ट्रम्प आएगा, मेरा ट्रम्प आएगा। ट्रम्प ने बोला भाग जा। लेकिन सर टेक्निकली पाकिस्तानी सही भी हैं। कैसे? कहाँ जा रहा है सर? पाकिस्तान नहीं, असल में कहाँ जा रहा है वो? लंदन। और पाकिस्तानी वहीं पर जाते हैं जितने भी अमीर हैं, तो अमीरों के लिए तो सही है, पाकिस्तानी आ रहा है वो इन अ वे। देखा सर? you're स्मार्ट प्रोड्यूसर। या +5 points। थैंक यू सर। वही है, मतलब लोग नहीं समझ पाते, यही है, आप लोग एनालाइज नहीं कर पाए। जा तो वो पाकिस्तानी रहा है। अच्छा, एक बात बताऊं, मैंने जब ये खबर पढ़ी थी, आई हैड हर्ड दिस न्यूज एंड आई वाज वेरी सरप्राइज दैट आखिर ट्रम्प क्या लेने आएगा पाकिस्तान ना, वो क्यों आएगा पाकिस्तान? तो इसमें दो पहलू हैं खबर के, और मैं सीरियस नोट बता रहा हूं कि पहली बात, why would anybody want to go to Pakistan? Even Pakistanis don't want to go to Pakistan. It's such a dustbin, it's such a hellhole that जो पाकिस्तान में है, और मैं कई पाकिस्तानियों से बात करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं ट्रोलिंग कर रहा हूँ और ऐसी गाली गलौच वाला मामला नहीं है ये। आई एम टेलिंग यू, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में है, पाकिस्तानियों को खुद सोचना चाहिए कि आखिर ट्रम्प आएगा क्यों। इनको ये बता, तुम एटमी मुल्क, ये पता नहीं कि अजीब सी एक नशे में रहते हैं वो लोग पाकिस्तानी। और दूसरी चीज़, अगर वो आ भी गया तो ये खुशी की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रम्प या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट नहीं आएगा पाकिस्तान पर, ये खुशी की बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। अगर जैसे इंडिया आएगा तो खुशी की बात है, यूके गया खुशी की बात है, फ्रांस गया खुशी की बात है, कहीं भी गया खुशी की बात है। यूएस का प्रेसिडेंट कोई भी हो, इट्स अ बिग डील, ठीक है। पर पाकिस्तान जब जाएगा तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है वो, क्यों आ रहा है। आखिर कोई भी यूएस प्रेसिडेंट, जब भी यूएस प्रेसिडेंट आता है, जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है, यहां पे खून बहता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानियों ने, ये अकेली कौम है जिसने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। अगर ट्रंप आ जाता है ना पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं कि सितंबर में ना आए, अक्टूबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, कभी भी आ जाए, ट्रंप के आने के 1 महीने बाद देख लेना, या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएगा उसके 1 महीने के बाद देख लेना पाकिस्तान का क्या हाल होता है। ये कहते हैं कि हम इतनी काबिल कौम है कि हमसे लोग मिलने आते हैं, ये इस उसमें रहते हैं ना कि नशे में रहते हैं पाकिस्तानी। कुछ एक खास इकोसिस्टम है इनका, एक खास इको चेंबर है जिसके अंदर पाकिस्तानी पलते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यू। ये बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए। ये जो पूरा मामला है, इट इज सो डेंजरस फॉर पाकिस्तानीज, इट इज सो डेंजरस फॉर पाकिस्तानीज दैट डियर पाकिस्तानीज, कोई कपड़े के शोरूम में जाता है कपड़ा खरीदने, डस्टबिन में जाता है कूड़ा फेंकने, डस्टबिन के पास, डस्टबिन में नहीं। तो चलो ठीक है, अब ट्रम्प तुम्हारे यहाँ अगर डस्टबिन में ही जाएगा, मैं कह रहा हूं आ जाए। और मेरी दिल से दुआ है कि साल में 2-3 बार यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करे,
फिर हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, यूएस वाले सारे ऑपरेशन कर देंगे। अभी पाकिस्तानियों को यही समझ में नहीं आया कि ट्रंप के साथ खाना खाने का क्या बिल भरेगा पाकिस्तान थ्रू आसिम मुनीर इन द लॉन्ग रन। इनको यही नहीं पता। पाकिस्तान में इसी साल 2025 के अंदर, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप ये वीडियो आप नोट करना, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की वजह से यूएस और चाइना में फिर से खटपट होगी और बीच में पड़ेगा पाकिस्तान। अब होता क्या है इसमें कि लोग देखो, हमें कितना लोग पूछ रहे हैं, चीन भी चाह रहा है हमसे दोस्ती करना और अमेरिका भी, तुमसे दोस्ती कोई नहीं चाह रहा करना, तुम्हें लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और उनको पता है कि तुम बिकाऊ कौम हो, हराम के खाने की आदत है, पैसा फेंको, कौन ज्यादा पैसा फेंकेगा। और वो पैसा अगर फेंकता है कोई फेंकता है, तो तुम्हारे यहां डेमोक्रेसी थोड़ा है कि वो बोलेगा कि जी हम 50 नए अस्पताल खोल रहे हैं पाकिस्तान में और 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होने वाला है। वो पैसा किसकी ओर फेंकेंगे? आज़म मुनीर की ओर, शहबाज शरीफ की ओर। ये लोग अपनी जेब में डाल के लंदन में जाके अपने पैसे को टिका देंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में या कहीं पे जाके, जहां पे भी इनको टिकाना है अपना, बाहर जाके किसी बैंक में। यू नो देयर आर वेरियस बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कितने बैंक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे जाके अपना पैसा टिका देंगे, स्विस बैंक में अपना पैसा टिका देंगे, राइट। और उसका बिल जो भरेगी वो पाकिस्तानी कौम। तभी तो कहते हैं कि 80,000 लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। यू नो, फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म की बात करता है ना, कि दहशतगर्दी से लड़ते लड़ते 80,000 1 लाख पाकिस्तानी मारे गए। वो यूएस प्रेसिडेंट की विजिट के बाद ही होता है, गोरे से हाथ मिलाने के बाद ही होता है। यही तो नहीं समझ रहे पाकिस्तानी। ऊपर से खुशी का इजहार कि ये बहुत बड़ी सिफारती जीत है, यानी कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की। तुम्हारी डिप्लोमेसी है ही नहीं यार। डिप्लोमेसी का नाम गिव एंड टेक है। नहीं, बाद में उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, बात वो नहीं है। मैं तो एज एन इंडियन चाहता हूं कि ट्रंप आए। मैं चाहता हूं ट्रंप 2-3 दिन रहे वहां पे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में 1 दिन रहे, लाहौर में 1 दिन रहे, कराची में 1 दिन रहे, पूरा रहे। मैं चाहता हूं मुकम्मल इलाज पाकिस्तान का। अमेरिकन, जब भी अमेरिकन आएंगे वो मुकम्मल इलाज करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में जाने जाती हैं जब भी गोरे से हाथ मिलाते हैं लोग। इनका इतिहास है, इनकी तारीख है, आप उठा के देख लीजिए। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पास्ट 40-50 ईयर्स। 40-45 साल के अंदर आप देख लीजिए कितनी बार गोरा आया और कितनी बार इनकी बार, या गोरा आया है, ये गए हैं गोरे से मिलने। मैं वैसे नहीं कह रहा, ये गए हैं गोरे से। जब भी, मतलब जब भी इनका गोरों के साथ कनेक्शन हुआ है, पाकिस्तान को शदीद भयंकर रूप से जान और माल का नुकसान हुआ है। पर इसी में खुश हैं कि गोरा आ रहा है। इनको पता ही नहीं गोरा क्या लेने आएगा तुम्हारे यहां। तुम क्या बनाते हो ऐसा, कौन सी सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर, कौन सी तुम्हारे यहां, तुम क्या करते हो? गोरा आएगा तुम्हारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए, और तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारा एटम बम तो नहीं चाहिए। गोरे के पास तुमसे 1000 गुना ज्यादा एटम बम है, उसको तो नहीं चाहिए तुमसे एटम बम। गोरा क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट। गोरा उसके लिए आएगा। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि ईरान के बगल में और अफगानिस्तान के बगल में। और ईरान और अफगानिस्तान दोनों के दोनों, ये सिंगापुर और मलेशिया तो है नहीं कि यहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड होने वाली है। होगी ट्रेड। हाँ, ये जो भी गोरा आता है पाकिस्तान में फसाद के लिए आता है। उसका इरादा फसाद है। उसका इरादा जो है कभी वो नहीं रहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें और पाकिस्तान के, हाँ, ट्रेड पाकिस्तान को एक भीख के तौर पे दी जाती है, जीएसपी प्लस टाइप की ना, कि ये लो यार तुम ऐश करो, तुम्हें इतने % डिस्काउंट दे दिया, ऐश करो, आप चुपचाप हमारा। इसलिए दैट इज द रीजन। नहीं, सही है। मुझे और क्वेश्चन पूछने, बट मुझे ना इस पूरे कन्वर्सेशन के बीच में आपकी कल वाली वो बात याद आ गई जब आपने बोला था कि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म क्यों करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके यहाँ शांति रहे। फिर कल शाम को मुझे लाल टोपी की एक वीडियो दिखी, जैद हामिद की, रेड कैप नहीं, रेड बाय सऊदी अरबिया, स्पॉन्सर्ड बाय सऊदी, यू आर नॉटी प्रोड्यूसर, बोलो। सो उसकी मुझे एक वीडियो दिखी, वो यही चीज कह रहा था सर जो आपने बोली थी। उसने बोला कि आपके यहाँ दहशतगर्दी तब तक रहेगी जब तक आप इसको ईरान में, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं धकेलेंगे। कुछ सेंटेंस में उसके सेंस अलग थे, बट 90% चीजें उसने वही बोली जो आपने कल वो कही। देखो, पाकिस्तान की मजबूरी है। राइडिंग द टाइगर मैंने बात बोली थी ना, शेर की सवारी। आप शेर की सवारी कर रहे हैं, आप उतरोगे, वही तो कह रहा है ज़ैद हामिद। बेसिकली व्हाट ही मीन्स टू से दैट तुमने ये आतंकवादी पैदा करे,
अब तुमने बोला कि तुम इस्लाम के लिए अपनी जान दे दो, दूसरों की जान ले लो, तुम खुदकुश हमले करो, तुम फिदाइन हमले करो, तुम आत्मघाती हमले करो, तुम ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। इनको मदरसों में भेज के, मस्जिदों में भेज के, कुछ खास मौलवी जो जहर घोलते हैं वहां पे पाकिस्तान में, उनके पास भेज भेज के आपने इतना टाइट कर दिया इनके दिमाग को ना, अब आपने बिल्कुल टाइट कर दिया, चूड़ियां इनकी कस दी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमें फटना है कहीं पे जाके, या अगर तुम उनको भारत में नहीं भेजोगे तो पाकिस्तान में फटेंगे। वही तो कह रहा है लाल टोपी। हाँ, वही वो भी कह रहा है, वही आप भी कल हाँ, अगर आप इनको ईरान में नहीं बोलोगे पाकिस्तान, उनको फटना है, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये फाइनल फेज है उनका। वो कह रहा है जी मैं अगले 7 दिन में फटना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे 72। तुसी डिसाइड करो। हाँ देखो सुनो, सीधी बात है, मैं यार देखो, घर में खाना बनता है, अगर आपको 8 बजे भूख लगती है, 9 बजे रात को भूख लगती है, घर में खाना बनता है, अगर नहीं बना तो आप मंगा लोगे ना, स्विगी जोमेटो कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करके मंगा लोगे, भूखे तो नहीं सोगे आप। तो इट इज द सेम विद दीज गाइस, दीज टेररिस्ट हु आर गेटिंग ट्रेंड इन पाकिस्तान। इनको जन्नत जाना है, इनको 72 उरें चाहिए, चाहिए तो चाहिए। वो कह रहा है कि मैंने शनिवार से पहले पहले फटना है। अब चाहे तू मुझे इंडिया में फाड़ दे, चाहे तू ईरान भेज दे, चाहे तू अफगानिस्तान, तू कहीं भेज, वरना मैं पाकिस्तान में फट जाऊंगा। फटना मैंने है, मेरा टाइमर चल रहा है, मेरा टाइमर टिक 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 चल रहा है भैया। एक दिन मैंने थैंक यू बोलना है और पाकिस्तान फैंदाबाद बोलना है और मैंने गो हो जाना है। अब तू बता कि कहां फटना है मुझे, क्योंकि मैंने फटना है और मैंने शनिवार को फटना ही फटना। ये है टोटल। क्योंकि संडे को मैंने छुट्टी मनानी है। संडे को मैंने संडे को मेरा वीकली ऑफ है। इतना भी फनी जोक नहीं था जो तुम दांत दिखा रहे हो अपने 32 में से 34। ठीक है प्रोड्यूसर, इतना भी फनी जोक ये कैसे हुआ? मैं आपका 5 नंबर काट लूंगा, 32 में 34। तुम काट ही नहीं सकते भाई, हम तुम्हारी उम्र के डबल है, पाषाण युग के आदमी, तुम नंबर काटोगे? हाउ कैन यू, हाउ डेयर यू? देख रहे हैं, बताओ। एक गरीब बच्चे के साथ यही हो रहा है। बोलो सर, टीआरएफ को यूएस ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, उसको डेजिग्नेट किया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, टीआरएफ द रेजिस्टेंस। उससे क्या होगा? उसे तो आप ही बताएंगे सर, ये काफी वो चल रहा है, कवरेज हो रही है। कवरेज हो रही है, जयशंकर साहब का भी बयान आया है। हाँ, उनका भी आया और कि ये बात सच है कि इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये बात सच है। डॉक्टर जयशंकर का बयान बढ़िया बयान है, मैच्योर बयान है और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इससे होगा क्या? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो घोषित कर रखा है लश्कर तैयबा को भी, जैश ए मोहम्मद को भी, हाफिज सईद को 31 साल के लिए जेल में भी डाल रखा है। वो खुला घूम रहा है, कल परसों ही घूम रहा था वो, पता नहीं किसी ने हाफिज सईद के गले का पट्टा खोल दिया, भौंक रहा, काट रहा दुनिया भर में। तो भैया आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? नहीं मतलब इसका होगा क्या? मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूं लोगों से कि इसका होगा क्या। आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को डिक्लेयर कर दिया, आप उसको यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन कर दीजिए, आप बोलिए कि सबसे बुरे लोग हैं आप सब, फिर जैसे अमेरिका, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अमेरिका की वेबसाइट पे जाइए, अमेरिका ने पैसे डाल रखे हैं सबके लिए, सबके नाम पे, डेड और अलाइव, हमें यह बंदा चाहिए। जैसे ओसामा बिन लादेन के लिए 25 मिलियन लगा रखे थे, इंडिया को लगाना चाहिए, वेबसाइट पे डालिए। हाफिज सईद के लिए 25 मिलियन, दाऊद इब्राहिम के लिए 25 मिलियन, जो भी आपके लोग हैं उनके औकात के हिसाब से आप लगाइए। आपके पास पैसे की कमी है ही नहीं, पैसा दुनिया भर का पड़ा हुआ है। आप बोलो हाफिज सईद के लिए 100 मिलियन देंगे, डेड और अलाइव, जो हमें प्रूफ दे देगा कि हाफिज सईद कोड़, पता लगा मुन्नू खुद मारते उसको, दे आर वेरी केपेबल। आप अगर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाफिज सईद हटे, तो आप हाफिज सईद का आपको वो करना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएन डेजिग्नेटेड है ना वो। भाई मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ही इज यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हाफिज सईद। ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, अमेरिका ने एक्शन कैरी आउट करा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको क्या जरूरत है एक्शन कैरी आउट करने की हाफिज सईद की? आप उसके लिए 50 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन का अवार्ड घोषित कर दीजिए कि जो भी होगा उसको भारत सरकार इतने रुपए देगी, कहानी खत्म। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको कुछ करना ही नहीं है। वहां के लोग खुद इतने, जिसको कहते हैं कि इतने तेजस्वी लोग इतने तेजस्वी लोग हैं, याद है? सही है, हाँ याद, इतने तेजस्वी लोग, इतने तेजस्वी आते कहां से हैं? आते कहां से? इतने तेजस्वी लोग हैं वहां के। व्हाट एन एक्टर सर। हाँ वो, अरे ये मोदी जी का मीम है ये,
नहीं, आते कहाँ से हैं, मुझे याद आया वो उनका हाथ। कितने तेजस्वी लोग हैं मोदी जी का। अच्छा सॉरी, मैं कहीं और से कहीं और कनेक्ट कर गया था। दो तीन चीजें। कितने तेजस्वी लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं मोदी जी कहते हैं ना। तो वो जो है, ये कहाँ से आते हैं? जो एक्टर है वो 3 इडियट्स वाला है, और जो क्लासरूम में प्रोफेसर बनता है। नहीं कौन है ये लोग? नहीं, अरे वो अरशद वारसी। अरशद वारसी कोर्ट में बोलता है ना। हाँ, बहुत जबरदस्त है ना। हाँ, अरशद वारसी है ना। इसे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? बहुत जबरदस्त। वो इन्हीं लोगों को बोल रहा है सर। बड़े तेजस्वी लोग हैं। बड़े तेजस्वी, मोदी जी ने कहा था। बोलो। खैर, मुझे एक स्टोरी सर, एक वीडियो देखा है मुझे वो हंसी आई। पाकिस्तान पहले गधे बेच के पैसा कमा रहा था, फिर उसके बाद जो है उसने अब बोला है, ख्वाजा आसिफ का बयान है सर। उसको लगता है भाई। अबे ख्वाजा, रुकिए, तुम नॉर्मली ख्वाजा आसिफ बोल लो। नहीं एक मिनट सर। ख्वाजा मत खा। अच्छा मत खा। मत एक- खा। एक मिनट मत खा आसिफ, मत सर, खा। एक मिनट सर, मैं तो माहौल में हमको लगता है कि अगर हम लोग सिगरेट जो सिगरेट की ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो सिगरेट से के टैक्स है, अगर उसको हम लोग लीगलाइज कर ले तो सिगरेट के से इतना पैसा कमा सकते हैं कि डायमर बादशाह डैम बना सकते हैं आराम से। समझ गए सर? नहीं, मुझे समझ में आ गया, बट ही एक्चुअली सेड दिस कि सिगरेट हम लोग बेचते हैं, उस पर टैक्स लगाएंगे तो हम डैम बना लेंगे उससे। इसका भी मन वही साकिब निसार के डायरेक्शन में जा रहा है कि डैम के पैसे इकट्ठा करो, गोल हो जाओ। हमको साकिब निसार याद आया इसके अंदर। अच्छा चलो, तुम ख्वाजा आसिफ के उसमें रोल से बाहर निकलो। आ गया सर। मुझे लगता है थोड़ा तुतलाता भी है ख्वाजा आसिफ। थोड़ा था, थोड़ा वो उम्र का भी तकाजा हो सकता है, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा। नहीं, बट उम्र का नहीं, वो है ऐसा, वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। वो किसी इंटरव्यू में ऐसे ही लड़ जाता है थोड़ा सा। तो भाई सिगरेट बेच के अब जो है डैम बनाएगा। सिगरेट बेच के। एक वो उनके जस्टिस थे साकिब निसार, जिन्होंने पैसा लेके डैम बनाया था, ऐड दी। अच्छा, उस डैम के नाम पे पाकिस्तानियों को कई बार वो चूरन की पुड़िया कई बार बेची गई है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान खरीदते हैं। पाकिस्तानी वो कौम है जो एक लतीफे पे कई बार हंसती है। अब रोज वो लतीफा मजा आ गया, वो यार क्या बात, चुप, और अगले दिन मतलब उनका ये है पाकिस्तानियों का कि सेम जोक सुनाओ। एक आदमी जा रहा था, वो उसका केले के छिलके पे पैर पड़ा, आदमी गिर गया। अगले दिन सेम रिपीट, कोई ब्रेक नहीं, सेम जोक पे हंसते हैं। मतलब आप एक बात बताओ, साकिब निसार नहीं, वो सेम चूना लगा चुका है सेम डैम पे, अब ये सेम डैम बनाने के लिए कहता है सिगरेट पे टैक्स लगाओ। डायमर बादशाह पे अभी सिगरेट पे टैक्स लगाएगा। अच्छा, सिगरेट पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री की, डिफेंस की बात कौन करता है? ये अपना बिलावल भुट्टो, मार देंगे काट देंगे, ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात कौन करता है? जबकि बिलावल भुट्टो पीपीपी का चेयरमैन है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसकी बात करता है नून लीग वाले। ये कोई अपने मामले में बात, जस्ट इमेजिन, डैम बनाने से और सिगरेट से तेरा क्या लेना देना भाई? तू डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। यार डिफेंस तो चल ही नहीं रहा है, तो मैं यही सब कर लेता हूं। नहीं, डिफेंस, अब आसिम मुनीर लात मारेगा इसको अगर इसने डिफेंस के बारे में बात करी तो। वो फील्ड मार्शल है, ही विल नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, कि बात ये नहीं कि उसने बेवकूफ़ी की बात करी, वो एक अलग मामला है कि वो कहता है कि सिगरेट पर टैक्स लगाओ, ठीक है, बात वो नहीं है, और डैम बनाओ, ये सब। मैं ये कह रहा हूं कि यू आर द डिफेंस मिनिस्टर। भारत में अगर कोई मंत्री अपने मंत्रिमंडल के बाहर की बात कर दे तो बहुत बड़ा कलेश हो जाए यहां पे। खुद हिंदुस्तानी पूछ देते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अगर यही कोई बात कर ले ना, कोई भी, किसी, मैं डिफेंस मिनिस्टर बात नहीं, कोई भी मिनिस्टर किसी और मंत्रिमंडल के बारे में, किसी और मिनिस्ट्री के बारे में बात कर लेगा, इंडियन सबसे पहले पूछेंगे भाई साहब आपका क्या लेने देना उससे, आपका मतलब क्या है, आपने मुंह क्यों खोला इस मामले में। शाम को टीवी डिबेट्स हो जाएंगे, धजियां उड़ा देंगे 2 मिनट में। यहां पे डेली भाई फायर करता रहता है कुछ ना कुछ, कहीं कोई मिसाइल, कहीं कोई मिसाइल। इवन सर मैंने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी एक होता है बात, लेकिन जब टेक्निकलिटीज की बात करनी थी, जब या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के लोगों से मिलने की और ये सारी बात, तो रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हाँ, इन लोगों ने फ्रंट लाइन पे आके बातचीत की। बाकी किसी का कोई वो नहीं था कि नहीं हम भी आ रहे हैं, हम भी कहेंगे पाकिस्तान की तरफ इतने वो खड़े, कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में। गडकरी साहब कहते हैं तुम मारते रहो, हम रोड बनाते रह रहे हैं। बस 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 बस, है ना, वो तो था। चलो और बताओ प्रोड्यूसर। सर पाकिस्तान में एक और स्पीड आया है, एक तो शहबाज स्पीड था,
अब एक दूसरा स्पीड आया है। कौन? वो बेचारा स्पीड में घोटाले खुल रहे हैं उसके अब। किसके? मोहसिन स्पीड। मोहसिन स्पीड ना? मोहसिन उसने आई थिंक 21 मिलियन मार लिए ना उसने। 21 मिलियन मार लिए, वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं सर। हाँ। अब कह रहे हैं सब कि इस्लामाबाद में एक ब्रिज बनाया सब, फ्लाईओवर बनाया बेसिकली, F8 फ्लाईओवर। ओके। उसको कहा गया कि वो मोहसिन स्पीड से बना है फ्लाईओवर। बारिश आई तुरंत ढह गया पूरा। उसके बाद एक वीडियो सरफेस हो रहा है सर, पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और जो कवर करते हैं चीजें, वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिया में इतने आगे क्यों नहीं है। उनकी टेक्नोलॉजिया है कि सर बारिश कुछ तो चल रहा है, मुझे पूरा वो नहीं मिला क्योंकि वो क्लिप्स जो चल रही हैं वो कुछ आधी है। तो मुझे ये समझ में आया कि वो कहीं तो ना कुछ नेचुरल वो आने वाली है, बारिश के कारण कुछ नुकसान हो गया है या बारिश के कारण पानी भर गया है। तो जैसे हमारे यहाँ होता है सर, अभी बारिश आने वाली है नोएडा में तो हमारे फोन पे आ जाएगा कि भाई बारिश आने वाली है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आप चाहे इवन आप पहाड़ों में रहिए, वहां पे भी आ जाएगा कि हाँ बारिश आने वाली है, आप तैयारियां कर लीजिए अपनी जो भी है। वहां वो एक भाई लेके छंगाना बजा रहा है कि बारिश आ रही है, बारिश आने वाली, या यहाँ पे रोड खराब है, यहाँ से मत जाइए। साइन बोर्ड भी नहीं लगा पा रहे। कोई बात नहीं, जज्बे वाली कौम है। एक बार फिर से सायरन बजाना प्रोड्यूसर। नहीं, आई लाइक इट, प्लीज एक मिनट। ये हम लोग करोड़ों रुपए चाणक्य फोरम कमा सकता है अगर तुम्हारी भू की आवाज को कॉलर ट्यून बनाए प्रोड्यूसर। इसको एयरटेल और वोडाफोन और पता नहीं कितने जितने भी लोग हैं, रिलायंस, सबको बेचो। मैं तो रोल लेने के चक्कर में कैरी ऑन। और सब ठीक? सब एक दो चीजें और है सर। हाँ, लास्ट एक है। हाँ। मीर यार बलोच हैं, बलोचिस्तान के। हाँ, मीर यार बलोच हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पे क्लेम किया है एक वीडियो में कि करीब 500 पाकिस्तानी फौजी उन्होंने बलोच फ्रीडम फाइटर से लड़ने के लिए मना कर दिया है और उनको बसों में भर के लाया जा रहा है। मैं उस वीडियो के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा, बसें आ रही लगातार, उन्होंने इस पे ट्वीट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सच है, ये जेन्युइन न्यूज है, बट क्योंकि वो क्रेडिबल नेता है इसलिए हम उनको कोट करके बता रहे हैं आपको। ठीक है कि ऐसा उन्होंने बोला जी कि ये। पर देखिए, मेरी खबर जो कहती है ना, मुझे ये तो नहीं पता कि बलूचिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं नहीं जा रहे पाकिस्तानी आर्मी। मेरी खबर ये नहीं है। मेरी खबर ये है कि पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर सीनियर अफसर्स को, जो उनकी एमएस ब्रांच है या जो भी ब्रांच है जिससे पोस्टिंग्स डिसाइड होती हैं ऑफिसर्स की, वहां पे लोग किसी का इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं या पैसे दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में हमारी पोस्टिंग मत करो। तो जो मीर यार बलोच साहब जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो ऑलरेडी बलूचिस्तान में पोस्टेड है वो भाग रहे हैं। ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि मुझे उसके बारे में नहीं नॉलेज है, उनको बेहतर पता होगा। मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी आर्मी में लोग पैसा देके वहां जाना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग सिंध में करवा दो, हमारी पोस्टिंग पंजाब में कहीं करवा दो, ठीक है, हमारी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करवा दो, पीओके के अंदर हमारी पोस्टिंग गिलगित बाल्टिस्तान में जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं सब यहां पे पोस्टिंग करवा दो, लेकिन हमारी पोस्टिंग बलूचिस्तान में मत करवाना। इसके लिए पैसे चल रहे हैं पाकिस्तानी फौज के अंदर कि अपनी जिसकी पोस्टिंग आ गई। अब कोई बेचारा कैप्टन मेजर है जो कि बड़े नॉर्मल से घर का है, बड़े आम से घर का है, जिसका कोई किसी का नहीं पता कौन है, बड़े नॉर्मल हम्बल फैमिली का है, वो तो नहीं करवा सकता कैंसिल अपनी भाई। पर अगर कोई है, जैसे पाकिस्तान में बड़ा चलन था कि किसी के 3-4 बेटे हुए तो भाई एक बेटे को फौज में जरूर भेजना है, एक को नेता बनाना है, एक को ब्यूरोक्रेट बनाना है, एक को वकील बनाना है कि सारे बेसिस जो पावर के हैं वो कवर हो जाए एक ही खानदान में। ये उनका चलन रहा है पाकिस्तान का। तो अगर कोई ऐसे खानदान का है या वडेरे खानदान का है, लैंड ओनिंग खानदान का है, या किसी के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, या आर्मी चीफ को जानता है, या किसी कोर कमांडर या किसी जनरल को जानता है, तो वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके बलूचिस्तान की पोस्टिंग अपनी कैंसिल करवा रहा है। इतना मुझे पता है। मतलब डर का तो माहौल है। अरे बलोच बहुत मार रहे हैं यार, गिन भी नहीं रहे, वो गिनती भूल रहे हैं, फिर मार रहे हैं, फिर शुरू कर रहे हैं। नहीं, वो तो वीडियोस दिख रही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे। कल वाला जो अटैक, उसमें एक मेजर की डेथ हो गई, ठोक दिया उन लोगों ने। वो रोज मार रहे हैं। और अब तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया भी एडमिट कर रहा है कि अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान इज अ नो गो एरिया फॉर पाकिस्तानी आर्मी। नहीं जाती पाकिस्तानी फौज वहां पे। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय
फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, चाहे BLA हो, BLF हो, ठीक है। यूएन को आना चाहिए और जिसका जो असली एरिया है वो दे देना चाहिए फिर तो। यूएन नहीं, यूएन ने आज तक कुछ नहीं करा। यूएन ने, पाकिस्तानी हर बार यूएन यूएन कहते हैं ना। देखो भैया, इसमें बलूचिस्तान को अगर आज़ाद करना है तो भारत को अपना किरदार निभाना पड़ेगा, भारत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया में हवाई फायर करके नहीं चलेगा। आपको बलोच फ्रीडम फाइटर से और बलोच जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, खास तौर से पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बलोच, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और आपको बलूचिस्तान में इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आपको फौजें भेजनी पड़ेंगी। आप भेजें फौजें बलूचिस्तान में, आप बलूचिस्तान के अंदर फौजें भेजेंगे, बलूचिस्तान के अंदर आप इंटरवेंशन करेंगे, तब ये होगा। वरना वो तो लड़ ही रहे हैं, बलोच लड़ रहे हैं ना, बलोच तो लड़ ही रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, अपने सर दे रहे हैं। और क्या, अपनी जानी तो दे सकता है आदमी, और क्या करेगा। लेकिन हम एज इंडियंस, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। और हमें कुछ करने की नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत है बलूचिस्तान में। एंड एज ऑफ यस्टरडे, एज एन इमरजेंसी, हमें बलूचिस्तान के बीच में पड़ना चाहिए। अभी बहुत टाइम हो गया, अब करने का वक्त आ गया, अब करो। ठीक है प्रोड्यूसर? ठीक है सर, चलते हैं। और चलते चलते इन लोगों को क्या राफेल की वो झलक देते चलते हैं कि हाँ, एक ट्रेलर देखिए, बड़ा मजेदार है। बात है 4 जुलाई 1986 की। डसॉल्ट एविएशन ने अपने नए फाइटर जेट को लॉन्च किया। यह जेट इतना तेज था कि देखने वालों को लगा हवा का झोंका आया और चला गया। फ्रेंच में हवा के झोंके को कहते हैं राफेल। और यहीं से शुरू होती है कहानी भारत के ब्रह्मास्त्र राफेल की। तो ये आ रहा है राफेल संडे शाम 5 बजे। ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।